गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, दिमाग में थोड़े ही टाइम बाद ये आना शुरू हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन होगा। देखिए, वैसे तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस कह लीजिए, आपके बेबी की पोजीशन कह लीजिए, बेबी का मेकोनियम पास करना, इन सब चीजों में हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप कुछ चीजें फॉलो करेंगे तो जो इंडिकेशंस जैसे कि एनपीओएल, जैसे सीपीडी, बिग बेबी, ये सब चीजें कई बार हमारी लाइफस्टाइल से मॉडिफाई हो जाती हैं और सिजेरियन जो इन कारणों की वजह से होते हैं उनकी जगह आपकी हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन आपको शुरू से लेके आखिर तक कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आपका वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये सभी चीजें फेवर करेंगी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को। सबसे पहला पॉइंट, अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना। ये हम भी मानते हैं कि प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा तनाव और थकान भरा दौर होता है, लेकिन कैसे भी करके अगर आप अपनी एक्टिविटी, मोबिलिटी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ये कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आपके जॉइंट स्टिफ होंगे, आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी, क्योंकि जो पेल्विक फैट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थाई फैट ज्यादा हो जाएगा, आप लास्ट टाइम पर बेयर डाउन नहीं कर पाते, साथ साथ एबनॉर्मल वेट गेन की वजह से आपको बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब चीजों की मात्रा भी बढ़ जाती है और अननेसेसरीली इंडिकेशंस होते हैं सिजेरियन सेक्शन के। यदि आपका बीपी ज्यादा वेट गेन की वजह से है, सेडेंट्री लाइफ साइकिल की वजह से, यदि आपका शुगर इन सभी चीजों की वजह से बढ़ रहा है, तो हमें मजबूरन आपका सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहला फोकस रखना है अपनी एक्सरसाइजेस और अपने डेली रूटीन पे। आपको योगा, मेडिटेशन सब कुछ करना है, क्योंकि जैसे ही यूपीटी पॉजिटिव आता है, सबसे पहला सवाल मुझसे यही किया जाता है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमें कितने प्रिकॉशंस रखने हैं। और मेरा एक ही जवाब होता है कि अगर जो जॉब करते हैं, जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इवन डॉक्टर्स जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, पुलिस विमेन, तो इनके क्या बच्चे नहीं होते? ये भी तो सारे दिन भागते हैं। तो इसलिए बेड रेस्ट से आपको लगता है कि बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी को कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यूट्रस, हार्मोन, एंडोमेट्रियल लेयर, ये सब इतनी स्ट्रांग होती है कि एक बार जब बच्चे को अपने पास में चिपकाती है, जब बच्चा इम्प्लांट होता है, तो कोई भी सिंपल फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चे को हिला नहीं सकती। कई बार आपको लगता है हम सीढ़ियां चढ़ेंगे तो बच्चा हिल जाएगा, हमें ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हमारा यूट्रस इतना बड़ा प्रोटेक्टिव लेयर है कि अपने आप एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है। आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप अपनी रूटीन फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं, आप खड़े भी रह सकते हैं। बस ध्यान रखिए, प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, बीच बीच में बैठते रहें, रेस्ट करते रहें, जर्क्स नहीं लगने चाहिए, तेज तेज काम ना करें जिससे आपके लोअर एब्डोमेन को झटका नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से पूरे 9 मंथ अपनी एक्टिविटी और फिजिकल एक्सरसाइजेस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठंड में मुझे पता है सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आप शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द होगी, पैर दर्द होगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो एक एक दिन निकालना भारी हो जाएगा 9 मंथ का। सो स्टे एक्टिव। सेकेंड होता है हमारा डाइट। डाइट में भी घर वालों को लगता है कि अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे, बटर, घी नहीं खाएंगे, अगर बहुत ज्यादा शुगर्स नहीं लेंगे तो हमें वीकनेस होगी, जबकि ये सभी चीजें हमें अननेसेसरीली लेथार्जी देती हैं। आप जितना लाइट फूड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सैलेड, कर्ड, छाछ, दूध, ड्राई फ्रूट्स, उतने ही आप एक्टिव रहेंगे, उतनी ही आपको लेथार्जी कम होगी। आप अपने आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर लें, विटामिन डी जरूर लें, साथ साथ में ये न्यूट्रिशियस डाइट लें। आपको अननेसेसरीली कैलोरीज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी आप कैलोरीज लेंगे आपका वेट गेन होगा जो उचित मात्रा से ज्यादा होगा। साथ साथ में आपको बहुत ज्यादा आलस लगेगा, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल कम हो जाएगा। तो सेकेंड फोकस है अपना डाइट पे।
जो भी मैंने अपने वीडियोस में बहुत आपको बताया है कि कौन से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, ये सभी चीजें आपको फॉलो करनी है। थर्ड, जो एक्सरसाइजेस हम लोग आपको 8th और 9th मंथ में बताते हैं, 10-12 एक्सरसाइज, जिसमें कि डक वॉक है, स्ट्रेचिंग है, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग है, स्क्वाटिंग है, ये सभी एक्सरसाइजेस आपको 8th मंथ स्टार्ट होते ही अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। आपको सुबह और शाम कम से कम 20-20 मिनट ये एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि जो 9 मंथ में धीरे धीरे बच्चा नीचे जाता है, हेड फिक्स होना शुरू होता है, 36 वीक्स के ऑनवर्ड्स वो आपका इजीली होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको जो डायलिटेशन है, सर्वाइकल डायलिटेशन, उसमें भी हेल्प करेगी, टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करेगी और बच्चे के डिसेंट में भी हेल्प करेगी। देन नेक्स्ट कम्स, आपको जितना सो सके उतना सोना है, क्योंकि मुझे भी पता है नींद प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किल से आती है और लास्ट के टाइम में 6-7 मंथ के बाद में आपको बार बार यूरिन आता है, बच्चे का वेट लगता है, नींद नहीं आती, कमर दर्द होती है। लेकिन आप अपनी पावर नैप जब भी आपको नींद आती है 2 घंटे 3 घंटे की ब्रेक्स में भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 8-9 घंटे एट अ स्ट्रेच सोए। 8-9 घंटे कई बार नहीं नींद आती क्योंकि बार बार यूरिन आता रहता है हमको, तो आप 2-2 3-3 घंटे के पावर नैप्स में अपना नींद कम से कम 9-10 घंटे की पूरे दिन की पूरी कर लीजिए और बिल्कुल भी लेथार्जिक आपको फील नहीं होगा। जब भी आपको नींद आए आप आराम से अपना रिलैक्स कीजिए। मोबाइल को आपको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि रात को यदि आप मोबाइल लेके बैठ गए तो जो दिन नींद आपको आ रही है वो भी नहीं आएगी। तो अगर आपको नींद नहीं आती रात को, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, आप हॉट वाटर बाथ लें, आप मसाज करवाएं, आप सर पे भी मसाज करवाएं, तो इससे आपको नींद आएगी। रिलैक्सेशन म्यूजिक सुने, स्टोरी बुक्स पढ़ें, क्योंकि अगर आप टीवी या मोबाइल में बैठ गए तो ध्यान और बटेगा, आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और नींद नहीं आएगी। तो एडिक्वेट स्लीप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है आपका स्ट्रेस फ्री रहना। अननेसेसरीली स्ट्रेस कि डिलीवरी में क्या होगा, बच्चे को कौन रखेगा, मेरा क्या होगा, मुझे कितना दर्द होगा, ये सब बातों में आपका माइंड इतना उलझ जाता है, आप इतना स्ट्रेस लेते हैं कि आप लेबर पेन आने से पहले ही नॉर्मल डिलीवरी से इतना डर जाते हैं कि आधे लोग तो माइंड मेकअप कर लेते हैं कि वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, आप आने वाले समय को जितना पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है लेबर पेन आएंगे तो क्या हुआ, क्या हमारी मम्मी मासी दादी ने डिलीवरी नहीं कराई, सब तो एकदम फिट है। अगर आप अपना ये एटीट्यूड रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेंगे, अननेसेसरीली कई बार हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, सोसाइटी हमें बहुत ज्यादा डरा देते हैं कि उसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसको इतना दर्द हुआ। हर चीज हर एक पे लागू नहीं होती, सबकी बॉडी अलग होती है, सबका कॉम्प्लिकेशन अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। सो यू बिकम योर ओन क्वीन, राइट? अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपको कोई भी हिला नहीं पाए और अपने डॉक्टर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखें कि जो भी क्वेश्चन दिमाग में आए आप उसे बेझिझक पूछ सकें। इनफैक्ट ये वीडियोस बनाने का हमारा भी यही एम होता है कि कई बार अब जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, मेरे पेशेंट मुझसे नहीं पूछ पाते, कई प्रेग्नेंट लेडीज अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाती, तो आप ये वीडियोस देख करके थोड़ा स्टेबलाइज हो और आपके मन में जो भी झिझक आए वो हम पहले से ही आपकी सॉल्व कर दें। तो मुझे आशा है कि आप ये सभी टिप्स अच्छे से फॉलो करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत पॉजिटिवली और ब्रेवली अभी से रेडी हो जाएंगे। बिना कॉम्प्लिकेशन के इलेक्टिव सिजेरियन आप ना कराएं, अपनी इच्छा से सिजेरियन ना कराएं। हर चीज का एक इंडिकेशन है, हर चीज एक कॉम्प्लिकेशन होती है तभी की जाती है। सो नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी से रेडी हो जाएं। पूरे 9 मंथ में खुश रहें, स्माइल करते रहें, ताकि ये जर्नी आपकी बहुत अच्छी निकले। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव गाइस। क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आप उन्हें ये वीडियो जरूर सर्कुलेट करें ताकि मेरा ये वीडियो उनके भी कुछ काम आ सके और उनका डर कुछ कम कर सके। थैंक यू।